बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल नंबर 3.8। इसमें क्या है जी, अ बॉल ऑफ मैस 0.4 kg इज ड्रॉप ऑन द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1.8 मीटर। ठीक है जी, यानी एक जो बॉल है, एक गेंद है, उसका मैस कितना है वो चले साथ साथ डाटा बनाते हैं। मैस ऑफ बॉल 0.4 kg, इसको क्या किया गया है, ड्रॉप किया गया है कहाँ से, 1.8 मीटर हाइट से। यानी ये जो यहाँ तक हाइट है इसकी 1.8 मीटर, इसको यहाँ से नीचे गिराया गया है। तो हाइट कितनी हुई जी, 1.8 मीटर। फिर क्या हुआ, द बॉल रीबाउंस्ड स्टार्ट अपवर्ड टू अ हाइट ऑफ 0.8 मीटर। यानी जो ही बॉल जो है वो जमीन से टकराया ना, तो ये रीबाउंस हुआ, यानी थोड़ा ऊपर। दोबारा जारी बात है, जब फर्श पे ये टकराया तो जमीन पर टकराने के बाद या फर्श पर टकराने के बाद गेंद जो है वो रीबाउंस होगा, यानी ऊपर की तरफ आएगा। तो समझ लीजिए जैसे यहाँ तक ये ना ऊपर की तरफ ऐसे पहुंचा, तो ये वापस जो आया, इसकी जो ये हाइट बनी कितनी बुलंद तक ये वापस ऊपर की तरफ गया, ये है 0.8 मीटर। 0.8 मीटर, टोटल 1.8 थी, तो ये रीबाउंस जो हुआ वो हमारे पास 0.8 आ रही है। ठीक है जी, तो इसको हम ये H1 कर देते हैं ना, इसको H2 कर देते हैं ताकि ये अलग रहे। 8 मीटर, सॉरी 0.8 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्या है जी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स अप्लाइड टू द बॉल बाय द फ्लोर। यानी ये जो फ्लोर है, ये जो फर्श है, ये इस बॉल पर कितनी इम्पल्स लगा रहा है। एक तो वो मिकदार बतानी है, उसका मैग्नीट्यूड बताना है कि इतनी इम्पल्स लगी है। फिर उसकी डायरेक्शन क्या है इम्पल्स की। ठीक है, ये दो चीजें हमने बतानी है। डाटा में जो मजीद चीज आएगी वो आएगा जी। ठीक है जी, वो होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्रेविटेशन जो होती है। ठीक है, और हमने क्या करना है जी, इम्पल्स और इसकी डायरेक्शन। ठीक है, इम्पल्स को आई से शो करते हैं, ये हमने फाइंड करना है, और इसकी डायरेक्शन तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी डायरेक्शन। ठीक है जी, तो इसको क्वेश्चन मार्क। तो ये दो चीजें हमने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट, इसको समझने के लिए हमें जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट है ना, वो पहले करना है। क्योंकि इम्पल्स का जो फार्मूला होता है, इम्पल्स का फार्मूला हमारे पास आएगा I इज इक्वल टू डेल्टा पी। यानी मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है असल में ये इम्पल्स होता है। ठीक है, अब डेल्टा पी किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है m इंटू V2 माइनस V1। ओके जी, तो इसमें हमें वेलोसिटीज चाहिए। अब वेलोसिटीज यानी एक जो ऊपर से वो नीचे आई टकराया वो वेलोसिटी, और जो नीचे टकरा के ऊपर गया इसकी वेलोसिटी, दोनों की अलग अलग स्पीड होगी, वो हमें निकालनी है इससे। तो वो कैसे निकलेंगी, वो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट है वहां से ये ड्राइव होंगी। उसके बाद ही हमारा जो है इम्पल्स जो है वो निकलेगी। ओके जी, तो देखिए स्टूडेंट, जब बॉल ये यहाँ पर हाइट पे है, एक बुलंदी पे गया है, तो हमें पता है जब किस चीज को बुलंद करके वहां पे रुकी हो तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो इट्स मीन के यहाँ तक ये इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इसमें है, वो किसकी इक्वल होती है जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। और जो ही इसको छोड़ा तो इसने मूव किया नीचे की तरफ, तो जब इसने मूव किया तो मूव की वजह से जो एनर्जी इसमें आती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वो किसकी इक्वल होती है, 1/2 mv²। ठीक है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी भी आ रही है ना उसमें, तो इससे हम वेलोसिटी जो है वो निकाल लेते हैं। अब हमें ये चीज पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे स्टोर थी, जब ये नीचे बॉल आएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। और ये एनर्जी जो है ये आपस में इक्वल होंगी, यानी ये खत्म तो नहीं ना होगी। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। इस मीन के ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी mgh इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो इसको मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ। तो क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हुई, तो चले मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/2 mv² इज इक्वल टू mgh। ओके जी, अब हम देखें ये m इस तरफ भी इस तरफ भी, ये इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इधर ही कैंसिल कर देता हूँ, m खत्म हो गया। ये 2 जो डिवाइड में है ये इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास ये v² इज इक्वल टू 2gh ये आ जाएगा। ओके, अब हमें सिर्फ v वेलोसिटी निकालनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे। v² का भी स्क्वायर रूट, 2gh
इसका भी स्क्वायर रूट, तो ये कैंसल। v इज इक्वल टू 2gh, इसका स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव हो चुका है। ठीक है, इससे हमारी जो है वो वेलोसिटी आ जाएगी। तो चले मैं इसको अलग करने के लिए, क्योंकि अभी हमने ये जो रीबाउंस जब होगा उसकी वेलोसिटी भी निकालनी है, तो इसको मैं v1 कर देता हूँ। ठीक है जी, तो v1 इज इक्वल टू 2 एज इट, g की वैल्यू जो है वो 10 और h जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1.8, क्योंकि इतनी हाइट से नीचे आएगा ना 1.8 से, तो ऊपर आ जाएगा जी इसका स्क्वायर रूट। तो सॉल्व करने से ये हमारे पास क्या आएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कर लेंगे। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करने से ये 36 का स्क्वायर रूट, तो इसका रूट करें तो ये 6 आ जाता है। ठीक है, अब 6 इसमें क्योंकि रूट किया तो ये प्लस माइनस में होगा, हम माइनस कंसीडर करेंगे क्योंकि बॉल जो है वो नीचे गिर रहा है, तो वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो इसलिए जो है वो हम इसको माइनस कंसीडर करेंगे। मीटर पर सेकंड इसका यूनिट भी लिख देते हैं। ओके हो गया जी। नेक्स्ट हम जो रीबाउंस होके ऊपर जिस स्पीड से जाएगा वो वेलोसिटी निकालते हैं, ताकि हम इस फार्मूले को निकाल सके। तो ये v1 होगी, अब ये जो निकलेगी ये v2 होगी, उसको भी हमने इसी फार्मूले से ही अरेंज करना है। ओके हो गया जी। जस्ट फर्क ये होगा कि अब हम इसको v2 लिख देंगे, ठीक है, 2 और gh का रूट, और हाइट चेंज होगी क्योंकि अब इसने जो वापस हाइट गेन की है रीबाउंस होके जंप करके, वो सिर्फ और सिर्फ कितनी है जी, 0.8। तो इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं जी, v2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 एज इट, ग्रेविटेशन 10, और हाइट अब क्या है जी, क्योंकि ये वापस रीबाउंस हुआ है तो ये है जी 0.8 मीटर। ओके, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास आ रहा है 16 अंडर रूट, 16 का रूट करें तो ये आएगा 4। ठीक है जी, 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये v2 भी आ गया। तो अब हम इसका जो है इस फार्मूले को, इम्पल्स वाले फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं, तो इम्पल्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ मैं इम्पल्स का, I इज इक्वल टू m v2 माइनस v1। तो I इज इक्वल टू m क्या है हमारे पास, मैथ कितना था जी, 0.4 किलोग्राम, और v2 हमारे पास क्या है जी 4, माइनस v1 क्या था जी -6 क्लोज। ओके जी, तो इसको सॉल्व कर दो, ये 0.4, ये 4 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। I इज इक्वल टू 0.4, ये हो जाएगा 10। तो 10 को 0.4 से मल्टीप्लाई करने से I क्या आ रहा है जी, ये आएगा जी 4, और इसका यूनिट क्या है इम्पल्स का, न्यूटन सेकंड। ओके जी, तो नेक्स्ट हम इसकी डायरेक्शन बताएंगे। तो क्योंकि ये जो है वो पॉजिटिव आया है इम्पल्स, तो डायरेक्शन इसकी अपवर्ड होगी, यानी इस गेंद पर इम्पल्स ऊपर की तरफ लग रही है, जो कि रीबाउंस हुआ है, ऊपर जंप किया है इसने। तो डायरेक्शन क्या है जी, डायरेक्शन इज अपवर्ड। ओके जी। न्यूमेरिकल नंबर 3.9 है स्टूडेंट। इसमें क्या कहते हैं, 2 balls ऑफ मैसेज 0.2 kg एंड 0.4 kg, यानी जैसे ये एक बॉल हो, इसका चले करें 0.2 kg इसका मैस, और ये 0.4 kg। ठीक है जी, तो चले मैं यहाँ पे इनका डाटा भी लिख देता हूँ। डाटा m1 हम कर लेते हैं 0.2 kg, m2 जो है इसको कर लेते हैं 0.4 kg, आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, यानी एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, आमने सामने आ रहे हैं। ठीक है, वेलोसिटीज ऑफ 20 मीटर्स पर सेकंड एंड 5 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली, यानी जो पहला बॉल है उसकी जो वेलोसिटी है, चले v1 लिखते हैं, ये है जी 20 मीटर पर सेकंड, और जो v2 है दूसरे बॉल की वेलोसिटी, ये है जी 5 मीटर पर सेकंड। आफ्टर क्लोजिंग द वेलोसिटी ऑफ 0.2 kg बॉल बिकम्स 6 मीटर पर सेकंड, यानी जब क्लोजन हुआ, यानी ये इधर से आया, ये इधर से, तो यहाँ पे टकरा गए। ठीक है, दोनों बॉल्स आपस में टकराए, तो टकराने के बाद क्या हुआ, ये वापस मुड़ेगा और ये भी वापस मुड़ेगा टकराने के बाद। अब जो टकराने के बाद इस मैस वाला, यानी 0.2 kg वाला, ये वाला जो बॉल है, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी ये वापस जो ऐसे मुड़ रहा है ना, तो 6 मीटर पर सेकंड से है, जबकि ये 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा था। तो चलें इसको v कह लेते हैं, या v1 क्योंकि इसके साथ यूज़ होगा, तो चलें मज़ीद v1 जो है ये इसको कह लेंगे
6 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये कौन सी वेलोसिटी होगी? आफ्टर क्लोजन। ठीक है, चले मैं यहाँ पे लिखता हूँ आफ्टर क्लोजन। ठीक हो गया जी। तो फाइंड हमें क्या करना है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ 0.4 kg, यानी ये जो बॉल है ये टकराने के बाद कितनी वेलोसिटी से वापस आएगा, इसकी वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। तो इसकी जो v2 है आफ्टर क्लोजन, यहाँ पे हेडिंग ऑलरेडी बन गई है, इसको हमने फाइंड करना है। ओके जी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम के कंजर्वेशन के असूल के मुताबिक क्या होता है जी, कि हमारा जो दोनों तरफ का मोमेंटम, यानी सिस्टम में टकराने से पहले वाला मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे मैं फार्मूला इसका लिखता हूँ, उसके मुताबिक m1 v1 प्लस m2 v2। अब ये जो है ये टकराने से पहले पहले इनका मैस और वेलोसिटी, ठीक है, ये वो है, यानी ये देखे ना यहाँ पे डाटा आफ्टर क्लोजन वाला ये है, तो इससे ऊपर ऊपर ये जो है ना ये वाला, ये बिफोर क्लोजन है। ये किसके इक्वल होगा? आफ्टर क्लोजन। आफ्टर क्लोजन में मैस तो चेंज नहीं ना होगा, ये आएगा m1 और v1, अब ये वाला इस्तेमाल होगा v1 प्लस m2 और v2, ये हमने फाइंड करना है, ये आ जाएगा। ओके जी। तो इसमें हम वैल्यूज को पुट करते हैं। इस तरफ हमारे पास जो डाटा आएगा ये बिफोर क्लोजन है, ठीक है जी, मैस तो 0.2 है और इसकी वेलोसिटी जो है वो 20 है, ठीक है, प्लस m2 जो हमारे पास है ये 0.4 और इसकी जो वेलोसिटी है ये 5, ये -5 होगी स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे एक ही डायरेक्शन ये है m1 वाली जो मैस वाली गेंद है, और ये इसकी डायरेक्शन इसकी अपोजिट आ रही है, ठीक है, तो वेलोसिटी इसकी जो है वो नेगेटिव होगी, जैसे ये -5 आएगा यहाँ पर मीटर पर सेकंड, इज इक्वल टू इस तरफ जो हमारे पास m1 है ये है मैस तो वही रहेगा 0.2 ही, और इसकी वेलोसिटी आ रही है जी 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये दी हुई है आफ्टर क्लोजन, ठीक है, टकराने के बाद जो इसकी वेलोसिटी होगी। तो m2 हमारे पास 0.4 रहेगा, v2 जो है ये हमने फाइंड करना है, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा जी 4 प्लस माइनस माइनस, इसको मल्टीप्लाई करने से ये आएगा 2, ठीक है, इज इक्वल टू, तो 6 और 0.2 को मल्टीप्लाई करने से 1.2 आएगा प्लस 0.4 और साथ में v2 जो कि हमने फाइंड करना है। अब ये प्लस माइनस करें तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, 1.2 को इस तरफ लाएं तो -1.2 हो जाएगा और 0.4 ये v2। अब 2 में से 1.2 को माइनस करें तो ये 0.8 आ जाएगा, और ये 0.4 इससे मल्टीप्लाई तरफ आगे डिवाइड कर दे 0.4 v2। अब इसको डिवाइड करने से हमारे पास ये जो है आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड, ये है जी v2, यानी आफ्टर क्लोजन ये जो दूसरा बॉल था इसकी वापस मुड़ने की जो स्पीड है वो हमारी है 2 मीटर पर सेकंड। ओके हो गया जी।